हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज जैसे लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि हमारे मूलभूत जो अवधारणाएं हैं सारी कंप्लीट हो गई हैं और हम मूव करने वाले हैं अपने नए चैप्टर राष्ट्रीय आय की ओर। तो अभी हमारा एक टॉपिक और रह गया है, उसको आज कवर करके इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम वाला चैप्टर। तो आज लेक्चर नंबर होगा हमारा 10 और टॉपिक जो हमारा छूट गया है उसका नाम है आय का चक्रीय प्रवाह। क्या रह गया हमारा जिसको हम कवर करेंगे आज? आय का चक्रीय प्रवाह, यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस टॉपिक को सिर्फ यही रह गया, इसको कवर करने के बाद हम मूव करेंगे नेशनल इनकम की तरफ। तो देखते हैं आय के चक्रीय प्रवाह को। आय का चक्रीय प्रवाह। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आय का चक्रीय प्रवाह क्या है? तो हर टॉपिक की तरह इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे कि ये है क्या। मान लो एक गांव में दो लोग रहते हैं। माना एक गांव में दो लोग रहते हैं। कौन कौन? एक है हमारा राम, एक हो गया हमारा राम। ठीक है। राम क्या है? माना राम है किसान। राम किसान है। दूसरा है श्याम। ठीक है। श्याम क्या है? श्याम है ये सपोज एक बेकरी मालिक है। क्या है? बेकरी ओनर, मालिक। ये दो लोग हैं गांव में। ठीक है। राम है किसान और श्याम है बेकरी मालिक। अब राम किसान है तो राम ने क्या उगाया? राम उगाता है गेहूं। राम अपने खेतों में क्या उगाता है? गेहूं उगाता है। राम ने उगाया गेहूं। ठीक है। गेहूं को उगाया है। और श्याम जो है बेकरी मालिक है, वो क्या करता है? वो बनाता है ब्रेड। क्या बनाता है? बेकरी में ब्रेड बनाता है। राम उगाता है गेहूं। अब यहाँ क्या होगा? श्याम को ब्रेड बनाने के लिए क्या चाहिए? आटा। आटा मतलब गेहूं का आटा, गेहूं चाहिए ना। तो श्याम क्या करेगा? आटा गेहूं कहाँ से लेगा? किसान के पास से लेगा। श्याम राम से लेता है गेहूं, यानी कि श्याम को दे दिया किसने? राम ने गेहूं। राम को क्या दे दिए? राम ने श्याम को क्या दे दिए? गेहूं दे दिए। गेहूं खरीदा श्याम ने। तो यहाँ क्या हुआ राम का? राम जब श्याम को गेहूं देगा तो उससे कुछ इनकम होगी, आय प्राप्त होगी। तो यहाँ राम को क्या हुई? इनकम। राम को आय प्राप्त हुई। और जब श्याम ने, बेकरी मालिक ने राम से गेहूं खरीदा तब क्या हुआ? इसका व्यय हुआ। इसका हुआ व्यय। ठीक है, समझ में आया? राम ने गेहूं श्याम को बेचा तो राम की हुई इनकम, यानी राम की क्या हुई? आय हुई। और श्याम ने गेहूं खरीदा तो श्याम का क्या हुआ? खर्चा हुआ, यानी श्याम का हुआ व्यय। अब श्याम ने गेहूं खरीदकर उससे बनाया, आटा बना के ब्रेड बनाता है। अब क्या होती है? राम को जरूरत पड़ती है किसकी? ब्रेड। राम को चाहिए खाने के लिए ब्रेड। तो राम जाता है श्याम के पास, बेकरी मालिक के पास। राम खरीदता है किससे? श्याम से ब्रेड।
अब यहाँ श्याम ने क्या किया, ब्रेड दे दिए, किसको, राम को। राम को क्या दे दिए, ब्रेड दे दिए। तो यहाँ बताओ आय किसकी हुई, जब श्याम ने राम को ब्रेड बेचा तो यहाँ श्याम की आय हुई, और राम का क्या हुआ, राम की व्यय हुआ, खर्चा हुआ। ठीक है, यहाँ श्याम की आय हुई और राम का क्या हुआ, व्यय हुआ। अब क्या होगा, फिर दोबारा जब राम को, श्याम को बेकरी मालिक को ब्रेड बनाने के लिए गेहूं की ज़रूरत होगी, फिर दोबारा ये खरीदेगा, किससे खरीदेगा, राम से खरीदेगा। क्या खरीदेगा, गेहूं, उससे आटा से बनाएगा ब्रेड, यानी कि फिर दोबारा से इसका व्यय होगा और राम की क्या होगी, आय होगी। और फिर राम को जब ब्रेड की ज़रूरत पड़ेगी फिर ये खरीदेगा किससे, श्याम से। इसमें क्या होगा, इसमें दोबारा राम का व्यय होगा और श्याम की आय होगी। तो क्या होगा, ये प्रोसेस लगातार, प्रक्रिया बार बार ऐसे ही चलती रहेगी। आय होगा, एक तरफ आय होगी, दूसरी तरफ व्यय होगा, आय व्यय, ऐसे यह प्रक्रिया क्या होगी, बार बार चलती रहेगी। तो यही क्या कहलाएगा, हमारा आय का चक्रीय प्रवाह। ये क्या कहलाएगा, आय का चक्रीय प्रवाह। एक सर्कल में ही तो घूम रहे हैं ना। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले राम की आय हुई और श्याम का व्यय हुआ, उसके बाद श्याम की आय हुई और राम का क्या हुआ, व्यय हुआ। तो ये प्रक्रिया क्या है, बार बार ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसी को कहेंगे हम आय का चक्रीय प्रवाह। जैसे नाम से पता पल रहा, आय का चक्रीय प्रवाह, चक्रीय माने सर्कुलर रूप में आय का फ्लो होना। अब यहाँ देखेंगे हम आय का प्रवाह किन किन के बीच में होता है, या जो आय है, आय किस तरीके से हो सकती है, व्यय किस तरीके से हो सकता है। इसको एक, ये तो सिंपल एग्जांपल था, एक अनदर वे में देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आय का प्रवाह किस किस के बीच में होता है। ठीक है, आय का प्रवाह किन के बीच में हो रहा है, बताओ किन के बीच में होता है। अभी एग्जाम्पल में देखा, राम क्या है, एक हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड है या नहीं, परिवार है ना राम। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, ये हाउस होल्ड, कह सकते हैं परिवार। दूसरा श्याम जो बेकरी मालिक है, ये क्या है, ये एक बेकरी मालिक जो है, बेकरी जो एक फर्म है या दुकान भी कह सकते हैं हम, ये बिजनेस हाउस है ना, ये कह सकते हैं बिजनेस हाउस इसको। ये फर्म बोल सकते हैं। तो जो हमारा आय का प्रवाह है इन दोनों के बीच में हो रहा है, किस किस के, एक तो हाउस होल्ड, दूसरा बिजनेस हाउस। अब हाउस होल्ड में क्या 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 आ सकता है, जैसे कि हमने देखा राम क्या था, किसान, किसान हो गया आपका, शिक्षक, डॉक्टर, मजदूर, ये सभी किस में आएंगे, ये आएंगे आपके हाउस होल्ड, परिवार में। और भी बहुत कुछ किस में आ सकता है, परिवार में आ सकती हैं। दूसरी तरफ बिजनेस हाउसेज में क्या क्या आएंगे, शॉप आ गई आपकी, दुकानें। दूसरा उद्योग आ जाएंगे, फर्म, कंपनियां, और क्या, कारखाने वगैरह। यानी कि यहाँ उत्पादन हो रहा है वो सब किस में आएगा, बिजनेस हाउसेज होंगे वो आदि। ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे, ये फर्म में आएंगे, ये फर्म में, और ये हाउस होल्ड यानी कि परिवार में। तो आय का प्रभाव इन दोनों के बीच में होता है, किस में, हाउस होल्ड यानी कि परिवार,
और बिजनेस हाउस इज फर्म। अब हम ये देखेंगे कि हाउस होल्ड की जो आय है, इनकम कैसे कैसे हो सकती है, फर्म का व्यय कैसे होगा, फर्म की इनकम कैसे होती है, इनका फ्लो ही क्या कहलाएगा लास्ट में, आय का चक्रीय प्रवाह, यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सपोज एक क्या है, हाउस होल्ड, इसमें सभी आएंगे जो लास्ट हमने पीछे बताया हाउस होल्ड में क्या क्या आएगा। वहीं दूसरी तरफ है बिजनेस हाउस। यह है बिजनेस हाउस। अब क्या है, बिजनेस हाउस को एक फर्म फैक्ट्री लगानी है। हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे। बिजनेस हाउस को क्या चाहिए, फैक्ट्री लगानी है। तो फैक्ट्री लगाने के लिए क्या चाहिए, इसको लैंड चाहिएगी, ज़मीन चाहिएगी। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हाउस होल्ड, परिवार के पास जाएगा कि मुझे क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, हाउस होल्ड इसको क्या देगा, लैंड देगा, हाउस होल्ड देगा, ज़मीन देगा या लैंड देगा, किसको, बिजनेस हाउस को। ठीक है, अब फैक्ट्री लगाने के लिए बिजनेस हाउस को क्या मिल गई, लैंड मिल गई। अब इसके बदले में हाउस होल्ड को क्या मिलेगा, ज़मीन के बदले में। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लैंड के बदले क्या मिलता है, रेंट मिलेगा, किराया मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो कौन देगा, बिजनेस हाउस देगा। किसको देगा, हाउस होल्ड को। क्या, किराया। बिजनेस हाउस ने क्या दिया, किराया दे दिया। अब फैक्ट्री लगा ली, फैक्ट्री में काम करने के लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए, नहीं चाहिए फर्म को। फिर ये जाएगा हाउस होल्ड के पास, वहाँ से क्या लेगा, ये यहाँ से प्राप्त करेगा लेबर, यानी कि मजदूर, श्रमिक। श्रमिक पर हाउस होल्ड ने दे दिए, किसको मिल गए, बिजनेस हाउस को मिल गए। अब बिजनेस हाउस यानी फर्म हाउस होल्ड को क्या देगी, श्रमिक के बदले वेजेस, वेतन देगी, वेतन प्राप्त होगा, वेतन मिलेगा। किसको मिलेगा वेतन, हाउस होल्ड को। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अब चाहिए बिजनेस हाउस को कैपिटल, पूंजी चाहिए, नहीं चाहिए। फिर कहाँ जाएगा ये, फिर वापस वहीं जाएगा हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड क्या होगा, इसको कैपिटल प्रोवाइड करेगा, यानी कि पूंजी मिलेगी। पूंजी मिल गई। बिजनेस हाउस को पूंजी मिल गई, किससे मिली है, हाउस होल्ड से। अब ये बताओ, बिजनेस हाउस हाउस होल्ड को क्या देगा कैपिटल के बदले में, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। पढ़ाई था ना हमने लास्ट उसमें, इसको मिलेगा इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। किससे मिला है, बिजनेस हाउस ने दिया है, किसको, हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड को ब्याज मिल गया। अब क्या होगा, अब चाहिए बिजनेस हाउस को क्या, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। ये भी सिर्फ कहाँ से मिलेगा, हाउस होल्ड से मिलेगा, उद्यमी। उद्यमी मिल गया हाउस होल्ड से बिजनेस हाउस को। ठीक है, इसके बदले में क्या देगा ये, इसके बदले में हाउस होल्ड को मिलेगा प्रॉफिट, यानी कि लाभ, लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिल गया, किसको मिल गया, हाउस होल्ड को। तो हाउस होल्ड ने बिजनेस हाउस को क्या क्या दिया, हाउस होल्ड ने बिजनेस हाउस को दी क्या, लैंड दी, ज़मीन। ठीक है, ज़मीन दी, श्रमिक दिए, और क्या दिया, पूंजी, कैपिटल दिया, और उद्यमी ये प्रोवाइड कराए।
ठीक है। वहीं बिजनेस हाउस से हाउस होल्ड को क्या मिला, हाउस होल्ड को मिला ज़मीन के बदले मिला किराया, रेंट, फिर श्रमिक के बदले मिला वेतन, फिर मिला ब्याज, किसके बदले, कैपिटल के बदले ब्याज मिली, उद्यमी के बदले क्या मिला, इसको लाभ मिला। अब ये बताइए, ये किराया, वेतन, ब्याज, ये क्या है, ये क्या है, ये हुई हमारी हाउस होल्ड की क्या, आय, यानी कि इनकम हुई। ठीक है। किसके बदले मिली है ये, कारकों के भुगतान के बदले, किसके बदले, कारकों के भुगतान के बदले, कारकों के भुगतान, कारकों का भुगतान है ये, कारकों के बदले क्या हुआ है, भुगतान हुआ है। इसको क्या कहेंगे हम, ये होगी हमारी हाउस होल्ड की क्या, आय, इनकम है ये। ठीक है। वहीं जमीन, श्रमिक, पूंजी, उद्यमी, ये क्या हो गए, जो हाउस होल्ड से बिजनेस हाउस को मिले हैं, ये हैं उत्पादन के कारक, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हैं उत्पादन के कारक हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, ये इसके बदले जो कारकों का भुगतान किया है, इससे हाउस होल्ड को क्या हुई है, इनकम हुई है। इनकम हुई है तो व्यय भी हुआ होगा किसी का, व्यय किसका हुआ है इसके बदले, व्यय हुआ है बिजनेस हाउस का, फर्म का। ठीक है। क्यों हुआ है, क्योंकि उसने ये लैंड, श्रमिक, पूंजी, उद्यमी ये प्राप्त किए हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, हाउस होल्ड की इनकम होगी, आय हो गई, और बिजनेस हाउस यानी कि फर्म का क्या हो गया, व्यय हो गया। ठीक है। अब सपोज ये बिजनेस हाउस जो फर्म है, ये कोई प्रोडक्ट बनाती है, क्या बनाती है, आप मान सकती हो फ्रिज बनाती है, एसी बनाती है, लिख लो, एसी बना रही है या फ्रिज बना रही है। ठीक है। या कुछ खाने पीने का सामान बना रही है, जो भी है, ब्रेड बना रही है। ठीक है। ये कौन बनाता है, ये बनाता है, ये फर्म बनाती है। अब इस परिवार को क्या हुई, एसी की ज़रूरत हुई, किसकी ज़रूरत हुई, एसी की ज़रूरत हुई। ठीक है। परिवार को एसी की ज़रूरत हुई, या ब्रेड की ज़रूरत हुई, या फ्रिज की ज़रूरत हुई, तो ये कहाँ जाएगा, ये हाउस होल्ड परिवार जाएगा किसके पास, बिजनेस हाउसेस के पास, फर्म के पास, और यहाँ से क्या है, इन चीज़ों को खरीदेगा। तो यहाँ हाउस होल्ड का क्या होगा, हाउस होल्ड का क्या होगा, हाउस होल्ड का होगा व्यय, व्यय होगा, नहीं होगा, खर्च करेगा तो व्यय होगा। और बिजनेस हाउस की क्या होगी, यहाँ आय, इनकम होगी इनके बदले। तो क्या होगा, जब हाउस होल्ड की इनकम होगी फैक्टर के बदले, उत्पादन के कारकों के बदले इनका जो पेमेंट मिलेगा इससे फर्म से, उससे हुई इसकी इनकम। जब कुछ सामान खरीदने होंगे, चीज़ें खरीदनी होंगी जो फर्म उत्पादन कर रही है, उससे क्या होगा, हाउस होल्ड का व्यय होगा, और वहीं क्या होगा, वहीं हाउस होल्ड इसकी बिजनेस हाउस की होगी आय। तो ये प्रक्रिया क्या है, बार बार चलेगी, कौन सी प्रक्रिया, आय व्यय की। कैसे, परिवार था हमारा और ये थी फर्म। यहाँ आय हुई थी, इसका व्यय हुआ था। ठीक है। यहाँ व्यय, इसकी आय। तो ये प्रोसेस कैसे चलेगा, पहले क्या होगी, आय होगी फर्म की, फिर व्यय होगा, फर्म की आय हुई, फर्म का व्यय, परिवार की आय, परिवार का व्यय, यानी कि ये प्रोसेस लगातार ऐसे ही चलता रहेगा एक सर्कुलर रूप में। पहले परिवार की क्या हुई, आय हुई, फिर परिवार का क्या हुआ, व्यय हुआ। यही क्या कहलाएगा, हमारा आय का चक्रीय प्रवाह। तो हम कह सकते हैं क्या, परिवार के पास क्या है, फर्म से जो कारकों के बदले भुगतान है, भुगतान मिला है, वह क्या है, आय है, भुगतान मिलता है, और जिससे क्या है, परिवार की आय होती है। चलो इसको नोट ही कर लो, क्या है, अतः हम कह सकते हैं परिवार के पास फर्म से
कारकों के बदले जो भुगतान हुआ है, कारकों के बदले भुगतान, यह क्या कहलाएगी? आय कहलाएगी। जो भुगतान है, भुगतान मिलता है। मिला या नहीं मिला? परिवार को फर्म से क्या मिलता है? कारकों के बदले भुगतान मिलता है, जिससे परिवार की आय होती है। परिवार की आय होती है। जब परिवार की आय है तो फर्म का क्या हुआ? व्यय, क्योंकि फर्म ने दिया है। और फर्म का व्यय, ठीक है। जब परिवार फर्म से कुछ सामान खरीदता है, फर्म से सामान यानी कि वस्तु लिख लो, वस्तु खरीदता है तो फर्म की क्या होती है? आय होती है। तो फर्म की आय होती है और परिवार का व्यय। परिवार का क्या हुआ? व्यय। यह प्रक्रिया क्या होती है? निरंतर चलती रहती है। ऐसी आय होगी फर्म की, इसकी परिवार की पहले आय होगी, फिर फर्म का व्यय, फिर फर्म की आय, परिवार का व्यय। यह प्रोसेस क्या होगा? निरंतर चलता रहेगा। तो लिख सकते हैं हम क्या? यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जिसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, यानी कि इनकम का फ्लो होना है। क्या है? इनकम का फ्लो होना ही क्या है? हमारा चक्रीय प्रवाह है। ठीक है, तो ये टॉपिक रह गया था, मैंने सोचा इसको कवर कर दें। अब नेक्स्ट मूव होगा हमारा सीधा नेशनल इनकम की तरफ, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ ये टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, राष्ट्रीय आय।